बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका क्लास है यूजी सेमेस्टर 3 जो मेजर कोर्स हमारा चल रहा है मेजर 4 का। तो उसमें आपका इसके पहले शायद 5 से 6 क्लास हो चुका, तो उसके बाद का जो क्लास है ये है, और जिसमें कि हम लोग आपका यूनिट एक कवर कर रहे हैं और वो यूनिट आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, इसके लास्ट वाले क्लास में हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को पढ़े, ठीक है। तो उसका जनरेटिंग फंक्शन देखे थे लास्ट डे। आज हम लोग देखेंगे इसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, एंड इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे रेफरेंस फार्मूला। तो उससे आपका ये पूरा यूनिट का काम हो जाएगा। मतलब ये 7-8 लेक्चर आप देख लोगे ना, तो आपका 2 क्वेश्चन श्योर हो जाएगा, कर भी लेना, ठीक है। उसके बाद हम फिर फर्दर आपका मेजर पेपर 5 का कुछ काम करेंगे, एक यूनिट कवर कराएंगे जिससे 2 क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, इजीली हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए चलिए, तो फिर देखिए हम ये टाइम बचाने के लिए, और ये पीडीएफ हम 2-4 दिन पहले ही लिख लिए थे, 3 दिन पहले, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो बने। आज हमको टाइम मिला और आज हम इसको रिकॉर्ड कर ही दे रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, देखिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। और लीजेंडर्स पॉलिनोमियल आपको याद होगा कि लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कोई पॉलिनोमियल जो किस फॉर्मेट में होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, है ना। एक मिनट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, d2y dx स्क्वायर ये था, और माइनस 2x dy dx ये करके है ना, और प्लस n होल n प्लस 1y इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप का ये पॉलिनोमियल हम लोग लास्ट डे पढ़े हैं कि ये आपका क्या होता है, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल होता है। तो इसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज क्या बोलती है जरा देखते हैं। ये आगे में यदि आप आगे भी पढ़ोगे ना, जैसे एमएससी में भी ये चीज मिल जाता है सेम, और इस पर आपका पूरा सेमेस्टर 2 पे बहुत कुछ है, इस पे एक पेपर पे स्पेशल फंक्शन पे, है ना। तो हर्माइट्स भी वहां आता है। तो खैर अभी तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ये दो ही है कि इंटीग्रेशन -1 to n -1 to 1 और पी एम एक्स और इंटू पी एन एक्स का वैल्यू 0 होगा यदि m और n दोनों अलग अलग हो। m और n का वैल्यू क्या होगा, दोनों अलग अलग है। अब पी एम एक्स क्या होता है, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल है, और जे एन एक्स हम लोग पढ़ेंगे, बेसेल्स पढ़ेंगे, तो वो बेसेल्स का होगा, ठीक है। तो पी एम एक्स या हम लीजेंडर्स पॉलिनोमियल लास्ट डे भी हम लोग किए थे। जो आपका जनरेटिंग फंक्शन को जनरेट क्या किया था, बनाया क्या था, वो एक पॉलिनोमियल ही बनाया था, किस टाइप का, पी एम एक्स या पी एन एक्स के फॉर्मेट में हम लोग उसको लिखे थे, समेशन करके लिखा हुआ था ना, एच का पावर एन पी एन, तो वो पी क्या था, मेरा पॉलिनोमियल ही था। तो यही चीज है कि पी एम और पी एन यदि दोनों अलग होगा, ये तो एक्स का फंक्शन इसलिए यहाँ एक्स लिखना ही है, कि यदि दोनों अलग अलग है, एम और एन दोनों अलग है, तो वैल्यू इस जब इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे, इस प्रोडक्ट को -1 से 1 तक लिमिट देके, तो उसका वैल्यू 0 होगा यदि ये दोनों अलग अलग है। और यदि ये दोनों सेम है, या तो एम एन के इक्वल है, या एन या एम भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है या डरना भी नहीं है कि सर आपको एन स्क्वायर बोले थे, सर यहाँ हमको एम स्क्वायर दे दिया, दे सकता है, पी एम एक्स स्क्वायर भी दे तो भी कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना, ये स्क्वायर है पी एम एक्स है ना, दोनों तो एम और एन क्या है, इक्वल है। तो यदि इक्वल रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा, और यदि दोनों अलग अलग है तो ये 0 आने वाला है। तो पहले पहला वाला देखते हैं, फिर सेकंड वाला देखेंगे। देखिए हम आपका लिखे भी हैं कि लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ इस वाले का, तो इस वाले को डिफरेंशिएट करके तो उतने आएगा, और फिर प्लस का n इंटू एन प्लस 1 y बराबर 0, दोनों फॉर्मेट हम बताए, ये भी और ये भी स्टार्टिंग क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में जब लीजेंडर बताया गया है, स्टार्ट किया गया, तो बोला गया आपको कि दोनों एक ही चीज है, आप चाहो तो ये लिखो या ये लिखो, तो हम ये लिखे क्यों, इसका काम है, लिख लिए। अब हम लिखेंगे, देखिए वो हो गया, ये होता है लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए सिंस pmx एंड pnx सैटिस्फाई लीजेंडर्स इक्वेशन। अब देखिए pmx क्या है, pmx तो लीजेंडर से ही बना, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल है, तो वो लीजेंडर्स इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो मतलब जो भी है हम क्या करेंगे, जहां जहां मेरा देखिए, हम लोग ये जो है ना, ये dy dx जो है, ठीक है, ये जो y है, y था, y के प्लेस पे क्या रख देंगे हम लोग, pmx को एक बार रखेंगे, एक बार pnx को रखेंगे। तो पहले अभी m को रखें, ठीक है, क्योंकि pm और pn दोनों सेटिस्फाई करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। वही ना बोल रहे हैं कि pm और pn दोनों सेटिस्फाई करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और यहाँ मेरा क्या है, y है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो y की जगह पे एक बार pm रखेंगे, तो रख दीजिए, रखा गया, कुछ नहीं, बस रखे। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, थोड़ा इसको हटा देते हैं क्योंकि पीडीएफ फिर यहाँ काम नहीं होगा मेरा। चलिए, तो अब देखिए हम क्या किए, जहां जहां मेरा थोड़ा सा और ऊपर ले जाए, एक मिनट, ठीक,
क्या हो जाएगा, मतलब हाँ ऐसा है। तो जहां जहां y था वहां क्या रख दिए, pm हम लोग रख दिए, ये रख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट अभी देखते हैं, जो जो करना है हम लोग करेंगे। और फिर एक बार pm भी कर रहा है और pn भी कर रहा था, एक बार जहां जहां y था एक बार pn रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों pm भी और pn भी दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब जहां y है वहां पे क्या रखेंगे, एक बार pm को रखेंगे, रखे हुए हैं, एक बार pn को रखेंगे, रखे हुए हैं। हो गया इतना। और दोनों को एक एक इक्वेशन मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करो, देखो कुछ थोड़ा सा कैंसिल करने के लिए कुछ हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, जो आप वहां कर दोगे। हम यहाँ लिखे हुए हैं कि क्या करना है ना, एक वाले इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है इसको देखिए, ये दोनों को मिलाना है, समझिएगा, ये दोनों को मिलाना है। अब हम मिलाने के लिए क्या करेंगे ना, एक वाले को इस वाले को m से गुना कर लेंगे, तो ये सेम मिल जाएगा। ये तो खैर जो होगा होगा। यदि इसको pn से मल्टीप्लाई किया जाए और इसको pm से, वही कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय pn एंड इक्वेशन 2 बाय pm, तो करते हैं। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ pn नहीं है तो इसको pn से, और इस वाले को pm से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, तो देखिए आपको लाना कहां तक, जो भी आप देखे वो क्वेश्चन पे, तो आपको लिखा हुआ है -1 से 1 तक, तो हम लोग वहीं से, है ना, -1 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ बहुत सारा स्टेप आपका छोटा कर दिए हैं, बुक से छोटा कर दिए। चलिए अब क्या होगा, इसको हटाए, याद है, ठीक है। एक में pm रख दिए y के प्लेस पे, एक में pn रख दिए, और अब बोल रहे हैं कि क्या करना है, एक वाले को जिसको इक्वेशन 1 मान है उसको n से, क्योंकि यहाँ m है तो n से गुना करो pn से, और इसमें pn है जिसको pm से गुना करो, और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो अब क्या आएगा, देखिए जी, अब मेरा क्या आएगा, तो ये तो हो ही गया है, एक मिनट वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एक को किससे, pn से, दो को pm से, और दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं और इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दो काम कर रहे हैं, घटाना भी है दोनों को और इंटीग्रेट भी करना। यदि आपको दिक्कत हो तो आप पहले घटा लो जो आएगा, फिर उसको अलग से इंटीग्रेशन लगा। लेकिन हम दोनों चीज को एक ही जगह लिखे हैं कि इस वाले को देखिए, ये पहला इक्वेशन का चीज था, तो इस वाले को pn से गुना किए। अब यहाँ दिखा पाना मुश्किल है, वो ऊपर रख गया, और दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग क्या किए, pm से गुना किए, दोनों का लेफ्ट साइड। अब देखना, और फिर क्या किए, इस वाले को जो राइट साइड दोनों का था, क्योंकि देखिए हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि ऐसा हमको मिल रहा था ना, ये दिया हुआ है कि सपोज ये d ऑफ dx है, d ऑफ dx मिल रहा था, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dpm और dx ऐसा मिल रहा था, ठीक है। इतना बराबर हमको मिला था, इतना बराबर, सॉरी प्लस लिख देना, इतना था और प्लस था, m ही था, m प्लस 1 था, y था, है ना, इतना इज इक्वल्स टू हम लोग 0 1 लिखे थे, ऐसा था। इस वाले को हम लोग n से गुना कर रहे हैं। एक और इक्वेशन कैसा था, एक दूसरा वाला ऐसा था, d ऑफ dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर dpn था, dx था, और यहाँ n था, n प्लस 1 था, और ये y बराबर 0 था। इस वाले को हम बोल रहे हैं कि इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं ना, कि आपको pn से मल्टीप्लाई कर लो, और इस वाले को pm से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब करेंगे तो यहाँ भी होगा, और यहाँ एक मिनट यहाँ कुछ छूट गया, यहाँ पे क्या रह गया, pm रह गया ना, यहाँ m प्लस जो भी है इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो m यहाँ पे देखिए, तो इस वाले को pm से, इस वाले को pm से जैसे ही करेंगे तो देखिए सामने ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ रहा है, ये pn और वो पूरा pn के साथ ये पूरा, और ये वाला क्या pm के साथ ये पूरा, है ना। तो pn के साथ माइनस pm के साथ, इंटीग्रेशन तो -1 से 1 होना ही है। और फिर से क्या हुआ देखना, ये क्या हुआ, m प्लस 1, अब y के प्लेस पे हम लोग क्या रखे थे, y के प्लेस पे हम लोग pm रखे थे, यहाँ pm रख लो, और यहाँ क्या रखेंगे, pn रखेंगे, है ना। तो अब इसको देखो, थोड़ा सा स्पेस का कमी जरूर है मेरे पास यहाँ, तो ये pm था और इसको गुना करना है pn से, तो pn यहाँ भी गुना लो, यहाँ pn हो गया, और ये यदि pn था, अच्छा वहां नहीं दिख रहा, एक मिनट, ठीक है। तो इस वाले को यहाँ पे ना, ये जो हमको लिखा है थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, फिर भी थोड़ा सा ये वाले को, ये दोनों को, हाँ ये दोनों को सिर्फ समझिएगा ना, कि एक में क्या है m प्लस 1 और pm पहले से है ऊपर वाले में,
और नीचे वाले में क्या है एन, एन प्लस वन, पी एन पहले से है नीचे वाले में। अब हम ऊपर वाले को गुना किससे किए हुए हैं, हम ऊपर वाले को गुना किए हैं देखिए पी एन से, है ना, और नीचे वाले गुना किए पी एम से। तो दोनों घर में पी एन कॉमन हो गया, दोनों घर में ही, दोनों में है। तो वही हुआ है कि पी एन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एम प्लस वन में माइनस एन प्लस वन। समझ रहे हैं, क्योंकि पी एम यहाँ भी है और पी एन यहाँ भी, पी एम और पी एन, तो पी एन बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या एम प्लस वन में माइनस एन प्लस वन। तो कैसे, तो हम इसको मिटा के जो आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, देखिए देखिए दिख रहा है कि नहीं, कि एम प्लस वन, कलर चेंज करते हैं, क्या दिख रहा है एम प्लस वन और माइनस एन प्लस वन, और पी एन तो बोले थे दोनों में है। तो ये स्टेप हमारा आया। अब क्या करेंगे, बाय पार्ट रूल लगाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे। u इंटू वी में जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो जस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल वी गेट, तो यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से तो ये वाला तो अभी यही रह गया, ठीक है, इसको रहने दीजिए। और इस वाले का काम हम लोग पहले इस वाले का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ ना ये वाले का, इस वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो समझिएगा, ठीक है। तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन हम इसका पहले कर लेते हैं, फिर इसका करेंगे। सिमिलरली एक बार इसका करिए ना, इसका नहीं, ये नहीं भी करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। तो इसका हम करके बताते हैं कि माइनस वन से वन पी एन और ये वाले का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, समझिए। अब हम क्या करते हैं, पी एन को, इस वाले को u लेते हैं, इस वाले को क्या लेंगे u, और इस वाले को लेते हैं v, क्योंकि यहाँ कोई आईलेट वाला सिस्टम चलेगा नहीं, यूज कर नहीं सकते। तो जब ऐसा नहीं हो तो जो इजीली इंटीग्रेट होता है, जो जल्दी से इंटीग्रेट हो जाएगा, उसी को हम लोग लेते हैं क्या v। तो फार्मूला आपको याद होगा, कैसा होता है फार्मूला कि u इंटू वी डी एक्स। यदि इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर है ना इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका फिर होल डी एक्स। ऐसा होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, तो u इंटीग्रेशन ऑफ इस वाले का, अब देखो सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा d ऑफ डी एक्स और जो भी है वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी पी एम और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा, यही ना जी, इस वाले का। आप बात को समझिएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, ये तो अपने आप हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट भी करना है, डिफरेंशिएट साथ ही साथ करना है। तो क्या निकलता है, सिर्फ फंक्शन निकलता है, सिर्फ अंदर वाला निकलता है, उस टाइप कुछ होता नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे यही हो गया, u बाहर रहा, v का इंटीग्रेशन, तो v का इंटीग्रेशन मतलब सीधे सीधे वन माइनस एक्स स्क्वायर डीपीएम डीएक्स लिखा गया। क्यों लिखा है, हम वहाँ बोले इसका वैल्यू सीधे क्या होगा, इसका वैल्यू होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम और डी एक्स होगा। चलो ये हो गया। तो हम यहाँ लिख दिए कि u इंटीग्रेशन ऑफ v, लिमिट तो है माइनस वन से वन, दोनों पे लगता है। फिर आगे आया माइनस, फिर एक बार डिफरेंशिएशन होता है पी एन का, फॉर्मूला से बोले ना कि डिफरेंशिएशन u का, तो u की जगह पी एन है तो डिफरेंशिएशन u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, बात समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम किए तो इतना आया है वन माइनस एक्स स्क्वायर डीपीएम डीएक्स। अरे यही ना, इंटीग्रेशन एक बार हुआ तो इतने आएगा, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव करना है u का और v का इंटीग्रेशन। तो u का इंटीग्रेशन, ये जो u का डिफरेंशिएशन है, तो pm dpm dx लिख के छोड़ दिया, अभी किए कुछ नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन हम इतना कर दिए क्योंकि ऊपर बताया कि इसका यही होता है। अब एक और बात, अभी हुआ नहीं है पूरा, नहीं। तो अब क्या होगा, सुनो, अब जब हम लिमिट रखेंगे, एक बार वन रखेंगे, x के प्लेस पे वन रख लो तो वन माइनस वन तो जीरो देगा, माइनस वन रखो तो भी जीरो देगा। क्लियर है कि x के प्लेस पे रखेंगे ना, एक बार x के प्लेस पे वन रखेंगे तो वन माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ये जीरो आया तो जीरो गुना कुछ भी करेंगे जीरो, माइनस फिर नीचे वाला लिमिट रखो माइनस वन को, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो भी वन, फिर वन माइनस वन फिर जीरो, तो ये पूरा वैल्यू जीरो ही आएगा। और ये जो मेरा आया है अभी हम वही रहने देते हैं कि हमको क्या आया है, माइनस वन से वन इंटीग्रेशन, इसका इतना आया है। और अभी हम कुछ इसको कर नहीं पा रहे हैं तो अभी हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। समझ आ रहा है क्या है, देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर किए और ये दोनों को एक साथ लिख दिए, प्रोडक्ट में है। यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और होगा, चलिए आगे। यस, तो इसी तरह सिमिलरली, हाँ ये हमको मिल गया, मतलब ये तो वैल्यू अभी हम लोग देख ही लिया कि मिला ना हमको, ठीक है। देखिए
क्या है, तो इसका मतलब हमको मिला -1 से 1 इंटीग्रेशन पी एन, ये वाले का जो वैल्यू है वो आएगा -1 से 1, माइनस में आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन -1 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीपीएम डीएक्स और डीपीएम डीएक्स कॉमन डीएक्स, ये आ रहा था अभी तो वही लिखे थे ना। तो सिमिलरली इसी तरह यदि हम दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, एम वाले का, तो कुछ नहीं वैसा ही तो आएगा, सिर्फ एम, यहाँ एम के प्लेस पे एम लिखाएगा, एम के प्लेस पे, और यहाँ पे एम की जगह एम, तो आगे पीछे करने से तो फिर वही सेम चीज आएगा सेम आएगा, करके देखेंगे, करने का जरूरत भी नहीं है, सेम यही लिखिएगा, सिमिलरली यही आने वाला है। तब आ गया। अब देखिए, तो हैंड्स फ्रॉम टू, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे, और इक्वेशन नंबर 2 पे जाने पर आपको पता चलेगा कि दोनों में, देखिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारा, समझिए, वेट एक मिनट देखिएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा, इसका वैल्यू तो हम लोग निकाले ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिख रहा होगा कि चलो ठीक है, इक्वेशन 2 से देख लेंगे कि हम लोग इस वाले के जगह ये लिखाएगा, एक और काम कर लेते हैं ना, सबसे अच्छा है ना 2 नहीं 3 से ना, 3 से वेट करिएगा थोड़ा सा, हाँ इस वाले 3 इक्वेशन पे आना, 3 इक्वेशन पे आइएगा, यही से समझा देते हैं, कोई वहां नहीं दिखा सकते ना। इसका वैल्यू हम लोग निकाले और इसका भी निकाले, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम ही आया कि नहीं, दोनों सेम आया, तो यदि रखेंगे क्योंकि माइनस है तो वहां 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा बचेगा, ये 0 नहीं होगा, ये पूरा बचेगा, समझ आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम ही आंसर है, ठीक है। अब क्या करिए, हम लोग वहां जाते हैं, और पता नहीं यदि 2 लिखा है तो 3 करना होगा, वेट, हाँ 3 लिखा हुआ था, 2 नहीं, यहाँ 3 लिखा हुआ भी है ना, तो इसलिए हमको इक्वेशन 3 से क्या मिल जाएगा, हमको इक्वेशन 3 से वैल्यू मिलेगा कि इसका वैल्यू क्या आया जी, 0 आया, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो 0 आ ही गया, और ये पूरा है, और ये प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 0, अब समझिए ये सब तो 0 होगा नहीं, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है, अरे ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कैसे 0 होगी, ये तो 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है, जैसे यहाँ यदि 2 रखेंगे तो 2 और 2 एक 3, 2 3 6, और यहाँ फिर क्या रखना होगा, 3 रखो, कुछ दूसरा रखो, तो 3 और 3 12, कुछ भी रखेंगे, यदि दोनों अलग अलग नंबर तो ये अभी 0 होगा, तो ये 0 नहीं होगा, यदि दोनों का प्रोडक्ट लेकिन 0 आ गया है, इसका क्या मतलब है कि यही वाला 0 होगा, तो क्या हो गया, -1 से 1 पीएम, और पीएन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0, ये कब, जब एम और एन इक्वल नहीं हो, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 में से एक दे ही देता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आते हैं दूसरा वाला देखते हैं, अब दूसरा वाला देखिए थोड़ा सा, चलिए दूसरा वाला देखिए, ये रहा, हाँ जब एम और एन इक्वल हो तो क्या करेंगे, जब एम और एन बराबर रहे तो क्या करेंगे, एम और एन बराबर रहे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, पहले हम लोग जनरेटिंग फंक्शन को लिखेंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट डे किए थे, जनरेटिंग पॉलिनोमियल निकाले भी थे कि 1 - 2xh और h स्क्वायर का पावर -1/2 का वैल्यू इतना होता है, ये हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इसको प्रूव भी किए थे, जनरेटिंग फंक्शन है, अब इतना होता है तो यहाँ n 0 से इनफाइनाइट होता है तो रखना शुरू करो, एक बार n की जगह 0 रखेंगे तो h का पावर 0 तो 1, किसी का पावर 0 1, लेकिन p 0 होगा, फिर एक बार जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो h का पावर 1 होगा, p 1 होगा, यही ना समेशन टूटेगा, समेशन ऐसे नहीं टूटता है, कैसे, जैसे समेशन हम बोलते हैं कि x i बोलते हैं, i बराबर 1 से चलो 5 बोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि i की जगह पहले 1 से शुरू होता है, 1 रखो, x पर 1, फिर 1 के आगे 2 होगा, x 2 होगा, और जोड़ते जाएंगे, सम लगा हुआ तो क्या सम करते चलेंगे, समेशन है तो x का 3 लिखते हैं, x का 4 लिखते हैं, और x का क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं ऐसा, तो वही चीज है कि समेशन n = 0 to infinite h पर n और pnx होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि आप n की जगह 0 रखोगे, n की जगह 0 रखेंगे तो क्या देगा, h पर 0 p0 x, फिर प्लस n की जगह 1 भी रख दो तो 1 रखेंगे तो h पर 1 p1 x, फिर 2 रख दो तो h पर 2 p2 x, इसी तरह चलेगा, और जो कि सम क्यों कर रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये समेशन लगा हुआ है, तो ऐसे करके देखो h का 0 मतलब 1 ही होता है, तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ p0 बचा, p0 ये h p1 x प्लस डॉट 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 एक घर कम, n से एक घर कम में क्या बचेगा, h n - 1 p n - 1 x और h पर n p n x, ऐसा, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, ये वाले का वैल्यू इतना आ रहा है
तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इधर जब स्क्वायर करेंगे -1/2 का पावर 2 करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 1 बचेगा, इसलिए लिखे हुए 1 - 2xh और h स्क्वायर का पावर -1। इधर भी तो स्क्वायर होगा, तो h का पावर n पर स्क्वायर करेंगे तो h2n हो जाएगा, h पर 2n होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे pn का तो क्या pnx का स्क्वायर होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, क्या होगा, अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, देखिए सुनिए, देखो ये जब ऐसे तोड़ेंगे 1 2, क्योंकि इसके अंदर बहुत टर्म है, 1 है 2 है, ऐसा बहुत सारा है, तो यदि हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे तो h⁻2n और pnx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सम लगा हुआ है, समेशन के लिए क्या समेशन लगा हुआ है, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, अब मिटा देते हैं फिर से एक बार जो जो नया चीज समझना है वो समझते हैं। इसमें इसीलिए अच्छा लगता है पीडीएफ वाले में कि सब इरेज कर दिए, फिर से अब जो नया समझाना है वो समझा सकते हैं। देखो अब क्या है, हम इतना समझा रहे हैं कि जब हम होल स्क्वायर करेंगे ना, इधर होल स्क्वायर इसका, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये सब तो ठीक है कि h पर 2n और pn स्क्वायर सर, लेकिन ये समेशन लगा हुआ है, समेशन मतलब जितना टर्म है उसका क्या, जैसे दो टर्म है, मान लो दो है h पर, मान लो क्या बोल सकते हैं कि चलो ठीक है h पर n-1 और pn-1 एगो हुआ, और एगो h पर सॉरी h पर n ना प्लस h पर n और pn, यदि ऐसा ही दो टर्म है और इसका होल स्क्वायर किए तो कैसा होता है होल स्क्वायर में, बोलो, इसका स्क्वायर होता है कि नहीं, क्या होगा h पर 2n-1 और pn-1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2h पर n-1 pn-1 h पर n pn 2ab प्लस h पर 2n और pnx का स्क्वायर होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि दो को भी टर्म यदि है तो होल स्क्वायर कैसे टूटता है, ए स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर 2ab लिखते हैं, फिर ऐसे करके लिखते हैं। तो उसी टाइप से जब हम इसको तोड़ेंगे, समझिए, जब इसको तोड़ेंगे ना इस वाले को, तो हमको क्या देगा, n टेंस टू मतलब n इक्वल्स टू 0 to इनफिनिट, इसका स्क्वायर तो होगा पहले वाला टर्म का, प्लस 2ab वाला भी टर्म होगा, प्लस 2ab टाइप का भी होगा, तो हम लोग वही लिखे हैं कि प्लस क्या होगा 2 समेशन, ये है m जो है 0 और n भी 0 से इनफिनिट तक, दोनों m n दोनों 0 से इनफिनिट तक, वेयर m और n इक्वल नहीं है, ये बोलते हैं वेयर m नॉट इक्वल्स टू n, m और n इक्वल नहीं होगा, और h का पावर m प्लस n होगा, क्या होगा h का पावर m प्लस n, यदि दो टर्म है, समझिए यदि दो है पॉलिनोमियल, एगो क्या है, एगो pm वाला एगो pn वाला, तो दोनों गुना होगा, तो दोनों का पावर गुना होगा। अब pm है तो क्या h का पावर m pm है, और pn है तो क्या h का पावर मान लो n pn है, तो ये दोनों गुना होगा तो पावर में क्या जुटेगा ना दोनों का पावर, h का पावर m प्लस n पावर जुट जाएगा, यदि दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों h सेम है ना बेस, तो h का पावर m प्लस n हो जाएगा, और pm होगा और pn होगा। अब बोलेगा सर ये 2 क्यों आया सर, तो हम तो बोले कि यदि होल स्क्वायर जाता है तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है प्लस का 2ab, बात तो समझ रहे हैं, यदि वैसा होगा तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो है ना इस टाइप का हमको लिखेंगे, यही आएगा, ठीक है, ये जब करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें। ठीक है, उसके आगे का टर्म हम लेंगे नहीं, स्किप कर देंगे, उससे हमको कोई काम भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों का काम है, तो ये हम लोग दोनों लिखे कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर लिखे, मतलब सॉरी दूसरा वाला क्या होगा 2ab टाइप का जो होता है, कि पहले का स्क्वायर दूसरा वाला क्या 2ab टाइप का, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा टर्म होगा, ऐसे बहुत सारा टर्म होगा, इतना हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको यदि हम तोड़े, देखिए इसको यदि तोड़ा भी जाए तो क्या है, देखिए ना जरा इसको देखिए, देखिए ये वाला टर्म है, ये भी है, बहुत सारा है, तो हम कर रहे हैं यदि स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर होगा,
इसका स्क्वायर होगा क्या होगा एच एन का स्क्वायर पी एन एक्स जो हम लोग लिखे हैं लास्ट से ही लिख रहे हैं, लास्ट से ही लिखे। फिर क्या होगा ये वाला भी इधर कुछ है ना। तो बहुत सारा टर्म है इसके अंदर जो कि प्रॉब्लम कर देगा, उतना हम लोग लिख भी नहीं सकते, उतना हम लोग लिख भी नहीं सकते। यहाँ बहुत कुछ लिख दिया गया है, ये जो पीएम और पीएन किया गया है ना, तो ये बोल दिया गया है कि ये क्या देगा हमेशा, ये जो पीएम और पीएन और दोनों का जो है टोटल पावर क्या होगा, सम क्या होगा m प्लस n के बराबर होगा, तो मैक्सिमम पावर के बराबर हम बोल सकते हैं। यही दो को लेना भी है यहाँ पे, यही दो, ठीक है, ये दो लेंगे। इसके बाद क्या होगा इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ ले तक, -1 से 1 तक ले जाइए। तो ठीक है, फिर देखो इस वाले को लेफ्ट साइड नहीं, इस वाले को करिए, इसका तो वैल्यू जो होता है हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होगा, देखो पहले क्या करें, इसको लगाए लिमिट -1 से 1, इधर भी करेंगे लेकिन ये बाद में, पहले इधर वाला दिखा देते हैं कि -1 से 1 क्या होगा h पर 2n pn x स्क्वायर dx, 2 ये समेशन बाहर रह गया और ये मेरा अभी इतना है, टोटल में इंटीग्रेशन हुआ है, ऐसे पूरा में हुआ है, घबराना नहीं है, पूरे में हुआ है, ये यहाँ देना चाहिए था, पूरे में है। और राइट साइड ये जो मेरा अभी लेफ्ट टर्म यहाँ लिख दिया है कि -1 से 1, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा dx by 1 minus 2x h, और क्या h का स्क्वायर, यही ना नीचे पावर -1 तो नीचे ले आए। अब इंटीग्रेट करते हैं, अब देखिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाइए, देखिए तो अब हमको क्या बनेगा, हो जाएगा, क्या बन जाएगा जी, बनेगा समेशन बाहर गया, देखिए अब समझिएगा समेशन वाला तो बाहर ही है, ये मेरा पूरा बच रहा है, और इस वाले का वैल्यू, इस वाले का वैल्यू सेकंड टर्म जो हम लोग लिखे हुए हैं, थोड़ा सा समस्या हो जाता है ये सबको नीचे लिखने में। हाँ ये जो हम लोग लिख रहे हैं इस वाले का जो वैल्यू है, इस वाले का पीएम और पीएन का वैल्यू, पीएम और पीएन का वैल्यू जब एम और एन इक्वल नहीं है, अब बताइए अभी हम लोग इसको किए हैं, यदि इंटीग्रेशन ऐसा किया जाए, ये थे ना अभी हम लोग पहला वाला जो प्रूफ ही किए हैं, पहला वाला प्रूफ ही किए हैं कि -1 से 1 इंटीग्रेशन तो वही है, और इस वाले का वैल्यू क्या है, यदि एम और एन इक्वल नहीं है तो 0। अभी हम लोग पहला वाला देखो, पहला जो प्रूफ किया यही किया है कि -1 से 1, -1 से 1 लिमिट होगा, यदि लिमिट मेरा क्या होगा -1 से 1 होगा, और पीएम और पीएन होगा dx, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जी 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, वो वाला तो बचेगा ही नहीं, तो वही हम लोग लिखे हैं इसके आगे, देखिए चलो तो ये बचेगा हमको, वेट हाँ एक मिनट, ठीक है, तो ये हो गया, ये तो है, एक मिनट ठीक, चलो तो ये तो इसीलिए ये तो बचेगा, और ये वाला वैल्यू क्या है सेकंड वाला 0 राइट साइड में ये। अब इसका इंटीग्रेशन करना, इधर वाले को वही छोड़ देंगे, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करते हैं अभी। तो ये क्या होगा, देखो ये क्या दिया है 1 - 2xh और h स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में करना, तो सिर्फ इसको देखना है, बाकी तो कांस्टेंट ही होगा, ट्रीट होगा। तो यहाँ पे x के आगे क्या मल्टीप्लाई, माइनस का 2h, तो इंटीग्रेट होगा, तो देखो इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए यदि हम ऊपर -2h मल्टीप्लाई कर दें, जो कि कर सकते हैं हम लोग, -1 से 1, सपोज -1 से 1, नीचे भी -2h दे दिए और ऊपर भी -2h दे दिए, और नीचे 1 - 2xh और h है ये h प्लस h स्क्वायर और dx। अब देखो इस वाले का डिफरेंशिएशन, इस वाले का डिफरेंशिएशन करके देखो, तो यदि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 का तो 0, -2h, x का तो 1 और इसका 0, क्या बचता है -2h। और सबको पता होगा कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर दिया रहे तो इंटीग्रेशन सीधे लिखते हैं लॉग नीचे वाला, क्या लिखते हैं लॉग नीचे वाला, ये आपको पता होगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया है तो इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या होगा लॉग नीचे वाला, तो वही हम लोग लिखे हैं लॉग नीचे वाला। अब जरा देखो ये तो ठीक है, -1 से 1 लिमिट है, इंटीग्रेट हो गया है, लिमिट क्या है -1 से 1 है, तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे पहले और फिर से क्या लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रख दो, x के प्लेस पे रखना है, तो x के प्लेस पे 1 रखो, तो 1 - 2h प्लस h स्क्वायर, और दूसरा माइनस x के प्लेस पे -1 रखेंगे, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस का 2h प्लस h स्क्वायर, कितना होगा। चलिए अब ये सबको पता है कि ये तो a माइनस मतलब a स्क्वायर है, 2a भी है प्लस b स्क्वायर है, अरे है ना, 1 का स्क्वायर 2 इंटू h इंटू 1 और h का स्क्वायर, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये क्या है उसी तरह ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हम लॉग में ये प्रॉपर्टी जरूर जानते हैं कि लॉग यदि m का पावर n रहे तो हम लोग लिखते हैं उसको
एन लॉग एम, तो लॉग 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 लॉग 1 माइनस एच लिखेंगे, तो वही है 2 लॉग 1 माइनस एच, ये क्या हुआ 2 लॉग 1 प्लस एच, ऐसा है। ठीक है, यहाँ तक इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा है और थोड़ा सा, दोनों हम सोचे एक ही में खत्म कर दे, इसीलिए हम आज ले आए जी। अब ये तो हम लोग देख ही लिया कि चलिए 2 बाहर आया, बाहर भी एक 2 था, 2 तो बाहर आया है ना, क्योंकि हम लोग जब फॉर्मूला लगाया तो क्या आया 2 बाहर आया, और एक 2 1/2h जो डिवाइड हुआ है नीचे -1/2h, तो वो भी तो है, तो -1/2h, तो ये 2 और 2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो कैंसिल हो गया, तो -1/h log 1 माइनस एच और माइनस log 1 प्लस एच। अब ये क्या है, देखिए ये फॉर्मूला, ये दोनों आपको हम लिख दिए हैं, ये वहां नहीं लिखना है, आप रफ में लिख लेना कि देखो log 1 प्लस एक्स का क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स फोर बाई 4, इसी तरह से चलता है। और यदि माइनस हो जाए बीच में तो सब में माइनस लगा था, इसमें इसी वाले सीरीज में सब में माइनस, तो ये हो गया। तो हम क्या किए हैं, ये जो log 1 माइनस एच है उसके जगह पे h रख दूं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस एच माइनस एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 माइनस एच फोर बाई 4 होगा 1 माइनस एच वाले में, और 1 प्लस एच मतलब x की जगह h है, तो रखेंगे यहाँ x की जगह क्या, सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ h की जगह क्या हो, x की जगह क्या लिख देंगे h, तो h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 माइनस एच फोर बाई 4, इस तरह से जाएगा। अब देखो जो जो कटने वाला समझना, ये माइनस एच स्क्वायर बाई 2 है, और ये यहाँ माइनस है और यहाँ खुद माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस एच स्क्वायर बाई 2 और माइनस एच स्क्वायर बाई 2 कटेगा नहीं, कट जाएगा। और क्या कटेगा बताइए, आप बोल के बताइए, बोल के कैसे बताएगा, ऐसे सोचो सोचो सोचो, ये क्या होगा माइनस एच स्क्वायर बाई 3 और ये माइनस यहाँ प्लस है, तो ये तो नहीं कटेगा, एच क्यूब बाई 3 नहीं कटेगा, सॉरी एच क्यूब है, एच क्यूब बाई 3 वाला टर्म नहीं कटेगा। फिर इस वाले टर्म का बात करते हैं, माइनस एच का पावर 4/4 और माइनस माइनस प्लस का एच 4/4, ये कैंसल, तो ये कैंसल हो गया। इस तरह से अब आगे और नहीं करना, जो हमको पकड़ना था वो हम लोग समझ लिए कि चलो ठीक है ऐसा चल रहा है। अब क्या फायदा होगा, देखो ये माइनस एच है और ये माइनस एच है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 2h बनेगा। ये क्या होगा, देखो ये माइनस एच क्यूब बाई 3 है, ये भी माइनस एच क्यूब, क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस एच क्यूब बाई 3, ये क्या होगा माइनस 2h क्यूब बाई 3, और बाहर पहले से क्या एक एच बचा हुआ है माइनस के साथ, तो ये एच यदि कॉमन आएगा सबसे, तो क्या होगा इससे कट जाएगा, अरे है एच इसमें भी है, इसमें भी, आगे हर घर में एच होगा, तो हम ऊपर वाले से एच कॉमन लेते हैं, और नीचे एच एक एच है, तो कटेगा ना जो हम आगे करेंगे, और माइनस को अंदर भेज दो, सब प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा इसके आगे क्या होगा, देखो इसके आगे हो जाएगा जी, तो वही है, इसके आगे क्या बोले थे हम लोग कि चलिए एच तो कटेगा, तो कट गया, एक एच सबसे घटेगा, सब में अंदर वाले में सब में एक एच कम हो जाएगा, और क्या बच रहा है 2 सब में कॉमन है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो सब क्या बन जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। यदि माइनस अंदर जाएगा बाबू तो सब क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस अंदर लिए तो सब इसलिए प्लस में हो गया, देखिए सब रिजल्ट क्या है प्लस में है, और तो देखिए ये 2 बाहर हो गया, तो 2 को बाहर रहने दो। अब ये कैसा एक पॉलिनोमियल का शेप लिया है, कैसा पॉलिनोमियल, देखो h का पावर यदि 2 है तो नीचे 3 हो रहा है, h का पावर 4 है तो नीचे 5 हो रहा है, h पर, तो इसी तरह यदि हम सीरीज को फॉलो करें, समझिए पहले घर में क्या h पर 1 है, तो नीचे क्या है 1 ही हो रहा है, इस वाले में तो ज्यादा कुछ अभी बोल नहीं पा रहे, ठीक है अभी नहीं। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा घर में h का पावर यदि 2 लेते हैं तो नीचे 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, सॉरी फैक्टोरियल 3 नहीं 3 हो रहा है। तीसरे वाले में h का यदि 4 हो रहा है तो नीचे 5, तो ये कौन सेटिस्फाई करता है, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो जब ही चल रहे हैं हम लोग, तो इस वाले को ना सुनो, इसको h का पावर 0 भी बोल सकते हैं, सॉरी h का पावर 0 लो, h का पावर 0 और 1 करके, तो ये क्या होगा ना, ये चलेगा h का पावर 2n के फॉर्मेट में चलेगा, और नीचे 2n प्लस 1, ये सीरीज यदि देखो अब डाल डाल के देखो, h के प्लेस पे 0 रख लो, पहले n के प्लेस पे, n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या देगा h पर 0 और बाई 0 प्लस 1, तो मतलब क्या आएगा 1 आएगा। एक बार n के प्लेस पे यहाँ 1 रख के देखो 1, तो h का पावर 2 देगा, ठीक है, और फिर क्या देगा 2 1 जा 2 देगा ना, 1 रखेंगे तो 2 और ये तो 3 देगा, n के प्लेस पे 2 रखो तो क्या देगा h पर 4, और यहाँ 2 2 जा 4 5, ऐसा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, इस टाइप से मेरा ये एक सीरीज फॉर्म हुआ, हम इसको बोल सकते हैं, 2 को तो बाहर कर दीजिए कि क्या h का पावर 2n बाई 2n प्लस 1, तो ये मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ, यही करना भी था। अब थोड़ा सा
कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, काम हमारा हो चुका। देखिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ से क्या करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में देख लो h का पावर 2n का कोफिशिएंट क्या है। अब मेरे पास यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप जब नोट करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा कि ऊपर में हम लोग जहाँ लिखे हुए हैं हम दिखा देते हैं कि ये क्या होगा, pnx का स्क्वायर होगा एक तरफ क्या होगा 2/2n + 1। कैसे, देखो एक मिनट, ठीक है, ये ना ये आया था ना, ये तो ये ना आया था, तो ये हमारा ये आज का काम जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज का था हो गया। h का पावर 2n के प्लस यहाँ क्या है, ये वाला है, और राइट साइड में हमको क्या मिला, h का पावर 2n मिला, और ऊपर हम लोग को क्या मिल रहा था, ये ठीक है, ये मिल रहा था, नीचे n एक तो मिल ही रहा था, ऊपर 2n + 1 टाइप का कुछ मिल रहा था, लेकिन यही ना मिल रहा, देखिए एक मिनट, ठीक है, ये तो मिला ना, 2 करके मिल रहा है, 2 एक मिल रहा है ना, तो ये हम लोग यहीं पे लिख देते हैं आपको जी, यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, अरे ठीक है, लास्ट बस हो गया, बस थोड़ा सा समझाने के लिए काम तो हो गया कि इधर क्या मिल रहा है, इधर इतना है h का पावर 2n, राइट साइड में हमको क्या मिला लास्ट में कि h का पावर 2n मिला और 2 मिला और 2n + 1 टाइप का कुछ मिला। यदि हम कंपेयर करेंगे इसका कोफिशिएंट को h का पावर 2n से दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड क्या बन रहा है, -1 से 1 pnx समेशन भी है ना, इसका स्क्वायर = क्या 2 इधर 2n + 1, यही तो हमको लाना भी था, यही लाना था ना, लाना था कि नहीं, देखिए ये सामने तो देख लेते हैं एक बार, प्रूफ क्या था, यही था, देख लीजिए जी, वेट, अच्छा क्या लाना है, यहाँ नहीं लिखे, शुरू में ही लिखे हुए हैं, शुरू में ही लिखे हुए हैं, यही ना, दूसरा वाला, हाँ समेशन नहीं होगा, दूसरा वाला ये चीज है, ठीक है, समेशन तो हट ही गया था दोनों तरफ से, क्योंकि उसको जब ओपन करेंगे खोल के तभी ना वो देगा, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, इधर ये वाला इसके इक्वल होगा 2/2n + 1 के, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, लेकिन एक बार बच्चा समझ ले तो इसको क्या होगा, कंफर्म करके आएगा, इसमें कोई गलती उलती का और चांस नहीं है, ठीक है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा कल छोड़ के परसों आएगा आपका, तो उस दिन हम लोग इसका ये तो हो गया, हाँ रेफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे इसका, उसके बाद इसी टाइप से हम लोग बेसिस भी है कुछ पोर्शन उसका तो कर लेंगे, तो आपका ये काम हो जाएगा, जिनको इधर से क्वेश्चन करना वो इसको जरूर कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये जहाँ तक ये बोल ही रहा है कि आपको ये पूछेगा, यदि जहाँ तक एक क्वेश्चन देगा, दो बताए ना, दो में से एक देगा, यदि दोनों दिया तब तो 15 मार्क्स में फुल देगा, बट यदि एक कोई देगा तो वही 8 या 7 में किसी में आपको दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको आपको कर लेना है। चलिए आज के सेशन में तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।